सवाल आता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड एक्चुअल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो हम सब जानते हैं कि कैरोलस लिनियस को कहते हैं, बट आप थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि एक्चुअल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं बॉहिन को। एक्चुअल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी गैस्पार्ड बॉहिन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो पहली बुक आई थी, यानी कि इनकी जो बुक थी पिनाक्स थैट्री बोटेनिसी, पिनाक्स थैट्री बोटेनिसी, द बाइनरी नॉमेनक्लेचर विथ विच लिनियस इज यूजुअली credited was found by Bohin more than century before its use by Linnaeus। यानी कि ईयर देखो आप, 1560 से 1624 और 1707 से 1778, यानी कि कितने साल पहले जो लिनियस ने काम में लिया उससे पहले बोहिन ने काम में ले लिया था, इसलिए इसको एक्चुअल फादर कहा जाता है। बाइनोमियल सिस्टम वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस बाय गैस्पार्ड बॉहिन, और कुछ किताबों में लिखा मिलेगा कैस्पर बॉहिन, एक ही बात है दोनों। इन हिज पिनाक्स थिएट्री बोटेनिसी कॉमनली नोन एज पिनाक्स, इस बुक को सिंपल भाषा में पिनाक्स कहते हैं, जो कि बॉहिन के द्वारा लिखी गई। कैरोलस लिनियस की बुक जो स्पीसीज प्लेंटेरम, हम आगे और भी बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, बट स्पीसीज प्लेंटेरम है जो मोस्ट ऑथेंटिक है। और ऑथेंटिक का मतलब ये है कि जब 1 जनवरी 1935 को आईसीबी ने डिसाइड किया कि हम जो नॉमेनक्लेचर के रूल जो लिनियस ने लिखे हैं वो सारे एज इट इज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि वही नियम आईसीबीएन के माने जाएंगे। लिनियस यूज दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन लार्ज स्केल एंड प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल द प्लांट एंड एनिमल। वहाँ पर हम यहाँ एनिमल की बात नहीं करेंगे। ये मैंने आपको जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए है, वरना इसको स्किप करके आगे आप बढ़ सकते हैं। अबाउट कैरोलस लिनियस, कार्ल लिनियस, आप स्पेलिंग भी देख लें, और इनका नाम कार्ल वॉन लिने ओरिजिनल नेम। लिनियस वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ रसल्ट इन सैमलैंड स्वीडन, यानी कि एक गांव के बंदे हैं, याद रखिएगा, बोर्न इन द विलेज, यहाँ पर इसलिए मैंने लाइन लिखी। हिज नेम इज रेंडर्ड इन लैटिन, यानी कि उन्होंने सबसे पहले अपने नाम को लैटिन में कन्वर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात थी। अपने नाम को इन्होंने लैटिन, इनका नाम तो था कार्ल वॉन लिने और इन्होंने नाम किया कैरोलस लिनियस आफ्टर 1761 कैरोलस ए लिनी। और इनकी जो पहली जो बुक थी वो थी सिस्टेमा नेचुरी, याद रखिएगा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, ये आई 1735 में। और फिर स्पीसीज प्लेंटेरम, द वर्क विच इज नाउ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न नॉमेनक्लेचर इन 1753। जेनेरा प्लेंटेरम जो 1737 में पब्लिश हुई, और इसके तकरीबन 10 एडिशन आए, और ये इसलिए फेमस है जेनेरा प्लेंटेरम, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो वर्गीकरण हम लिनियस के वर्गीकरण हम जो पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में है, आपने स्कूल में पढ़ा है, और आप बीएससी में पढ़ रहे हैं, एमएससी में भी आप पढ़ेंगे, तो वो इसी बुक्स में सबसे पहले लिखा गया था जेनेरा प्लेंटेरम में, ना कि स्पीसीज प्लेंटेरम में, याद रखिएगा, ये आगे आपसे क्वेश्चन बनता है। और इन्होंने क्या किया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द 1754 5th एडिशन। In it, Linnaeus divided the plant kingdom into 24 classes. 24 classes में डिवाइड किया। One is Cryptogamia, included all the plants with concealed reproductive parts, algae, fungi, mosses and liverworts and fern. Philosophia Botanica भी इन्हीं की बुक है, और ये जो लिनियस की जो फिलॉसफी थी उसके बारे में है। और इसके बाद अदर पब्लिकेशन की हम बात करते हैं लिनियस की, तो हिज क्लासेस प्लेंटेरम और बिब्लियोथीका बॉटनिका ऑल वर प्रिंटेड इन हॉलैंड एज जेनेरा प्लेंटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी, द फिलोसोफिया बीइंग साइमल्टेनियसली रिलीज इन स्टॉकहोम।
ये उनके लिए जो थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लिनियस का नाम याद रखना है। अब हम थोड़ी बात करते हैं पिनाक्स की, जो एक्चुअल जो पिनाक्स क्या कहती है। ये जो पिनाक्स थिएटरी बॉटनिका जो है, इलस्ट्रेटेड एक्सपोजिशन ऑफ प्लांट्स, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द अर्ली अटेम्प्ट टू नेम एंड कैटलॉग ऑल नॉन काइंड्स ऑफ प्लांट, यानी कि पहला जो था जिन्होंने इस आज के नॉमेनक्लेचर के कंसेप्ट को इमेजिन किया, जिनके बारे में सोचा और रूलिंग तैयार की। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। ही लिस्टेड एंड डिस्क्राइब्ड ब्रीफली अबाउट 6000 स्पीसीज, यानी कि पिनाक्स के अंदर 6000 प्लांट्स के बॉटनिकल नेम हैं और सारे के सारे बाइनोमियल सिस्टम में दिए हुए हैं। वाइल इंट्रोड्यूसिंग द प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग प्लांट बाय देयर जीनस एंड स्पीसीज, ए सिस्टम दैट फाउंड वाइड एप्लीकेशन बाय द बॉटनिस्ट जॉन रे एंड लिनियस, यानी कि जॉन रे जिन्होंने अब तक की सबसे अच्छी स्पीसीज़ की परिभाषा दी है, और लिनियस जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, इन्होंने इनकी जो पिनाक्स बुक को बहुत अधिक यूटिलाइज़ किया है और यूज़ किया है। इसीलिए गैस्पार्ड बोहिन को एक्चुअल फादर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी गैस्पार्ड बोहिन की, कि गैस्पार्ड बोहिन और कैस्पर बोहिन, और कुछ किताबों में कैस्पार्ड बोहिन भी आपको लिखा मिल सकता है। इनकी बुक आपको याद हो ही गई अब तक कि पिनाक्स थिएटरी बॉटनिसी थी, जो 1623 में पब्लिश हुई। और इन्होंने जो आज का जो सिस्टम है उसको वहीं पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। और लिनियस ऑनर्ड द बोहिन ब्रदर्स गैस्पार्ड एंड जीन, ये दो रियल ब्रदर थे, जिसको हम आगे आप स्पेशल पेपर में जाओगे कभी तो आप वहाँ पढ़ोगे बोहिन ब्रदर के नाम से। और एक बोहिनिया आपने प्लांट का नाम पढ़ा है, तो बोहिनिया का जेनेरा लिनियस ने बोहिन के सम्मान में रखा था। और द पिनाक्स थिएटरी बॉटनिसी इज लैंडमार्क ऑफ बॉटनिकल हिस्ट्री, बॉटनी के इतिहास में बहुत बड़ा लैंडमार्क है जो बोहिन ने तैयार किया। द क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज नॉट पर्टिकुलरली इनोवेटिव, हालांकि बोहिन ने क्लासिफिकेशन पे सिस्टम पे कोई ख़ास काम नहीं किया था। उन्होंने जो हमारा उस समय का जो सिंपल सा सिस्टम है, ट्रीज, श्रब, हर्ब, उन्हीं को काम में लिया। बट उन्होंने नॉमेनक्लेचर सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, क्योंकि उस समय हम लोग यूटिलाइजेशन पे ही काम कर रहे थे। जैसे हम ये कहते थे कि ये प्लांट है, ये स्पाइसेज, यानी कि ये प्लांट मसाले के काम आते हैं, ये एरोमा के काम आते हैं, तो उतना ही क्लासिफिकेशन सिस्टम उस समय चलता था। ही डिड करेक्टली ग्रुप ग्रासेज और लेग्यूम एंड सेवरल अदर्स, यानी कि आज का जो हम पढ़ते हैं कि पोएसी फैमिली का जो ग्रुप है और लेग्यूमिनोसी का जो ग्रुप है, वो उस पे बोहिन का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उस समय का हम आज भी काम में ले रहे हैं। देखिए पहले, हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ जेनेरा एंड स्पीसीज, यानी कि जेनेरा और स्पीसीज को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए, किस तरह से लिखा जाए, वो पहले व्यक्ति हैं या लिटरेचर में मिलता है, जहाँ हमें पिनाक्स में मिलता है, उसको हम अब तक काम में ले रहे हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी नेम्स ऑफ जेनेरा दैट वर लेटर एडोप्टेड बाय ली, उन्होंने बहुत सारे जो प्लांट थे उनके नेम गठन किए जो बाद में लिनियस ने काम मिले, एंड रिमेन इन यूज, अभी भी काम आ रहे हैं। फॉर स्पीसीज ही केयरफुली प्रून्ड द डिस्क्रिप्शन डाउन टू एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, यानी कि स्पीसीज का इतना छोटा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि कोई भी आदमी उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर ले। आज भी यही कंसेप्ट है और तब भी यही कंसेप्ट दिया गया। ICBN भी इसी बात की एडवोकेसी करता है। इन मैनी केसेज ए सिंगल वर्ड सफिस्ड एज डिस्क्रिप्शन, दस गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ए टू पार्ट नेम, यानी कि जितना शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन हो स्पीसीज का उतना ही अच्छा होता है। ये कंसेप्ट यहाँ पर रखा गया। आपको कोई सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग या ICBN के रिगार्डिंग या टैक्सोनॉमी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि किसी की मदद भी कर सकता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें
और आपको लगता है कि इसी मदद करेगा तो वहाँ तक शेयर भी कर दें। और क्योंकि मैं ऐसे ही स्टूडेंट ओरिएंटेड वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पे नोटिफिकेशन भी मिल जाए, तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।